नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के अभ्यर्थियों के लिए है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसको आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 1 तारीख से अपलोड कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से आपके एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना उस जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये भी है कि जो भी अभ्यर्थी जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं उसमें अपना सिग्नेचर और फ़ोटो जो अपलोड उन लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते वक्त किया था उसको एक बार अच्छे तरीके से देख लेंगे। हो सकता है किसी का फ़ोटो और सिग्नेचर प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा हो या फिर जो फ़ोटो सिग्नेचर उन्होंने अपलोड किया था वो आया ही नहीं है। तो इन दैट कंडीशन आप लोगों को 2 फ़ोटो कम से कम एग्जामिनेशन में जाते समय, जब आप 11 तारीख को एग्जामिनेशन में जाएंगे तो 2 फ़ोटो लेकर के जाएंगे। एक रंगीन फ़ोटो जो है आपको एडमिट कार्ड पर चिपकाने होंगे और एक फ़ोटो आपको लेके जाना होगा। साथ साथ एक फॉर्म साथ में अटैच किया हुआ है जो नोटिफिकेशन आज आया है, उसके साथ एक घोषणा पत्र अटैच किया हुआ जिसमें आपको ये अपने तरफ से घोषणा करनी होगी कि ये आपका एडमिट कार्ड जो है और जो आप लोगों ने डाउनलोड किया है वो आपका ही है। और उसमें साथ आपको अपना एक जो ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ है उसको भी लेकर के जाना हो ताकि आप अपना वेरिफिकेशन करवा सके सेंटर पर। तो आपको डाउनलोड करते वक्त आपको ध्यान देना होगा कि आपने जो डाउनलोड किया है वो एडमिट कार्ड आप उसमें सिग्नेचर और फ़ोटो आपके ठीक से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एग्जामिनेशन फिक्स हो चुका कि 11 तारीख से एग्जामिनेशन ही तो आप उसको सीरियस लेकर चलेंगे। पहले जो एग्जामिनेशन डेट था 5 तारीख था, अब वो 11 तारीख कर दिया गया है। तो ये फिक्स है कि आपका 11 तारीख को एग्जामिनेशन है। तो तैयारी को थोड़ा अपना उसमें जो स्पीड है उसमें थोड़ा सा स्पीड अप कर लेंगे तैयारी को। और रही बात, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर से संक्षेप में बताऊँगी कि आपका जो 70 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है, 40 मार्क्स करंट अफेयर्स एंड 40 मार्क्स का आपका मेंटल एबिलिटी है। तो आपको 70 एंड 40 मार्क्स को ऐड करते हुए 110 मार्क्स का थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ेंगे, इन द सेंस कि जो इकोनॉमिक्स है और आपका जो करंट अफेयर्स है वो थोड़ा सा एक दूसरे से मिलता जुलता प्रश्न आपको आने की संभावना है। करंट अफेयर्स में भी आपको मुख्यतः ऐसे टॉपिक्स पर ज़्यादा आप जोर देंगे जो आपका बजट, इकोनॉमिक सर्वे और इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, वो आपका उनसे बहुत आज से प्रश्न आएंगे जो 40 मार्क्स है। और 70 मार्क्स का जो सिलेबस ऑलरेडी आपको अपलोड किया हुआ है साइट पर, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा, क्योंकि आप तो काफ़ी कम समय बचे रहेंगे, 15 दिन का ही समय है मात्र आपके पास में, जिसमें कि बीच में फेस्टिवल भी आया तो 2 दिन आपका अगर घटा देते तो 13 दिन बच रहे हैं आपके पास में। तो इकोनॉमी का सिलेबस को देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें और बहुत फैक्चुअल जाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो सारे टॉपिक्स हैं आपका इकोनॉमिक्स में सारे को कवर करने की कोशिश कीजिएगा पढ़ते समय में, और रिवीजन करते समय भी उन पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो भी सिलेबस है आपका उसका यूनिट वाइज आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन आपका करंट अफेयर्स, तो आपको जो एक जो भी वार्षिकांक लेंगे उसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, टाइम कम समय रह गया है। और पहले भी बता चुकी थी कि आपका जो मेंटल एबिलिटी का जो लेवल होगा वो जो बैंक का क्लरिकल लेवल होता है या बीपीएससी का जो पूर्व में प्रश्न देख लेंगे उसको भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर जो लगातार जितने करीब 15-20 सालों का जो आप बीपीएससी का जो क्वेश्चन देखेंगे पीटी का, उसके भी प्रश्नों को खुद से सॉल्व करते हैं तो आपको एक लेवल का आइडिया हो जाएगा। और करीब आपको 10 से 15 से जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व कर लेने होंगे। जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आ चुका कोई बैंक में या रेलवे एसएससी वगैरह में, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं करीब 15 सेट तो आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा जो नोट्स वगैरह जो मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाना था, जिसके बारे में पहले ही बता चुकी थी कि नोट्स अगर मेरा कंप्लीट होता है तो मैं आपको अनाउंस कर दूँगी। तो आफ्टर 2 डेज़ आपका नोट्स मोस्ट प्रोबेबली है कि कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो उसके लिए मैं अलग से लिंक और वीडियो बनाकर आपको बता दूँगी कि नोट्स आपको कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ठीक है। तो वो नोट्स आपको बाद में आफ्टर 2 डेज़ अवेलेबल हो जाएगा। और नोट्स के लिए आपको 2 दिन के बाद वीडियो भी मैं डाल दूँगी कि आपको नोट्स को कैसे कलेक्ट करना है या फिर कहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। और रही बात आपका जो एग्जामिनेशन का तैयारी का, तो आपको बस अब थोड़ा सा, क्योंकि कम समय रह गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब जाकर तैयारी स्टार्ट की है आफ्टर द
जो एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हुआ है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन डेट, तो ये मान कर चलेंगे कि आपके पास बहुत कम समय है, चीज़ों को ज़्यादा फैक्चुअल और बहुत रटने पर ज़्यादा जोर देंगे। इसके अलावा क्लासेस तो जो मेरे ऑलरेडी सेकंड बैच, चूँकि मैं 21 तारीख से स्टार्ट करने वाली थी, वो सेकंड बैच आपका स्टार्ट हो गया है, चल रहा है। जो आपका बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का, जो अभी डेली शाम को 8 बजे क्लास चलता है। तो इसके बाद हो सकता है आप कोई बैच अनाउंस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि थोड़ा और तैयारी की आवश्यकता है या मेरी मदद की आवश्यकता है, तो अभी जो बैच चल रहा है उसी में एनरोल हो लेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट बैच पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 12-15 दिन ही बचे हैं, जिसमें आपको जो अभी जो करंट बैच है उसको मैं सम अप कर दूंगी या फिनिश कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको बीपीएससी के जो सीजीपीओ और 67 जो बीपीएससी है पीटी, उसके अलग से कक्षाएं आरंभ होने वाली है, वो 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए इनरोलमेंट होना चाहते हैं तो उसका फॉर्म का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और पेमेंट का भी लिंक दिया हुआ है। उस कक्षा के लिए एनरोल होना चाहें तो आप उसके लिए भी एनरोल हो सकते हैं। उसके बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में मिल जाएगा। वो करीब टारगेट बैच चलेगा करीब आपको 3 महीने का, जिसमें आपको 67 बीपीएससी पीटी और बीपीएससी सीडीपीओ का आपका पीटी का विस्तृत तैयारी करवाया जाएगा, और वो टारगेट बैच होगा जिसमें आपका सफलता सुनिश्चित करने के लिए मेरी तरफ से भरपूर प्रयास किया जाएगा। फी भी बहुत कम रखा गया है, जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आप चाहें तो जो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपका जिस दिन प्रोजेक्ट मैनेजर के मेरे जो एग्जामिनेशन होने वाला है आप लोगों का, उसका मैं आपको 10 तारीख तक तो बैच कंप्लीट कर चुकी रहूँगी, हो सकता है या 9 तारीख तक ही कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए मैं जानबूझ करके आपका जो बैच है वो 11 तारीख को रखी हूँ, कि ताकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर के भी मेरे कुछ अभ्यर्थी फ्री हो जाएंगे, उस दिन से वो क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे, और जो अदर स्टूडेंट है उनके लिए भी वो आपका सूटेबल होगा 11 तारीख स्टार्ट करना। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। और वीडियो, चूँकि आप अगर इस चैनल पे नए हैं, अगर पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको चैनल के बारे में, चैनल से संबंधित जो भी आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहती हैं, आपके एग्जामिनेशन के बारे में, आपको कुछ आइडियाज़ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, टिप्स के बारे में, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा समय दर समय। और मेरे क्लास के बारे में भी अनाउंसमेंट जो भी होता है वो मैं आपको बताती रहूँगी। इसके अलावा कुछ और भी वीडियोस मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, जैसे कि आपको कैसे मेंस की तैयारी करना, मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, एलएसडब्ल्यू के कुछ नोट्स डाले हुए, तो उनको भी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको कंटेंट डिटेल्स में मिल जाएगा, आपको तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस और नोट्स डाले हुए हैं, जैसे कि आपको इम्तियाज़ अहमद के बारे में इम्तियाज़ अहमद का जो बिहार का बुक है, जो बिहार के बारे में है, आपको उसके भी वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप उसको भी देखेंगे तो आपको बिहार की जो एग्जामिनेशन जो भी होने वाले हैं उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करेंगे, और दूसरों को चैनल को शेयर भी करूँगी, ताकि मैं आपको कुछ और भी जो भी टिप्स प्रोवाइड करूँ और कंटेंट जो भी मैं प्रोवाइड करूँ आप तक पहुँच सके और दूसरों तक भी पहुँच सके। थैंक यू।